नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की एक और मुख्य खबर में। आज की जो मुख्य खबर है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। दिग्विजय सिंह ने फिर कहा हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। एक्सपर्ट ने दिया प्रेजेंटेशन, कहा गड़बड़ी संभव है। पूरी की पूरी खबर ईवीएम से संबंधित है। भाइयों बहनों, खबर में क्या कुछ लिखा है इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग आए दिन इस वक्त ईवीएम से संबंधित कोई ना कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखते रहते ही हैं। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर कुछ सवाल खड़े किए हुए हैं। उनका ये कहना है कि ईवीएम मशीन से गड़बड़ी की जा सकती है। तो क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस खबर में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर कहा कि ईवीएम मशीन से चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने आज अपने आवास पर एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये भी दिखाया जो वोट जिसे दिया गया उसके खाते में नहीं गया। ये पूरी खबर एमपी से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई वर्षों से ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगाने और पुरानी मतपत्रों वाली पद्धति से चुनाव कराने की मांग करने वाले दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आज पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को निशाने पर लिया। उनके मंच पर गुजरात से आए एक्सपर्ट ने ईवीएम मशीन से वोट देने का प्रेजेंटेशन दिया और ये दिखाया कि इसमें गड़बड़ी संभव है। दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम मशीन के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही दिग्विजय सिंह फिर ईवीएम के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने आज बुधवार को अपने सरकारी आवास पर भोपाल में मीडिया से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इस देश में ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है और ये कई बार दिखाया जा चुका है। इसके बाद भी चुनाव आयोग चुप है। ईवीएम के सॉफ्टवेयर को लेकर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ 2003 से लेकर 2012 तक ईवीएम चलती रही। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने से लेकर कई नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके बाद वीवीपैट मशीन आई। उसमें ये दिखाने की प्रक्रिया थी कि मतदान कहाँ डाल रहा है, मतलब कोई वोटर कहाँ पे वोट डाल रहा है, इसको दिखाने की प्रक्रिया वीवीपैट की होती है। मगर वीवीपैट में डाला जाने वाला सॉफ्टवेयर का सर्वर सेंट्रल इलेक्शन के सर्वर से जुड़ा होता है। ईवीएम मशीन में जहां चिप डाली जाती है वहां पर डाला होने वाला सॉफ्टवेयर ही सर्वर होता है, ऐसा दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह बात हम सभी जानते हैं। जो दिग्विजय सिंह ने कहा है ये बिल्कुल बात सच है। दिग्विजय का तंज, जनता का मालिक ना मतदाता, ना निर्वाचन आयोग, ना सरकारी कर्मचारी, ना रिटर्निंग ऑफिसर। ये सब बातें दिग्विजय सिंह की ओर से कही जा रही हैं कि ना जनता का मालिक ना मतदाता है, ना निर्वाचन आयोग, ना सरकारी कर्मचारी, ना रिटर्निंग ऑफिसर। कुल मिला के उनका यही कहना है कि जो मालिक है वो मशीन है। मशीन जिसको जिता देगी वही मालिक हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा आज विश्व में 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम से वोट डाला जाता है। विदेशों में सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हमारे यहाँ 2003 से ही ऐसा नहीं है। जब बोला गया तो चुनाव आयोग ने इसे पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मैं इसकी जो सिक्योरिटी है वो किसी को नहीं बता सकते हैं कि इसकी वजह से हो सकता दुरुपयोग होने लगे। चुनाव आयोग का ऐसा जवाब था विपक्ष को। यानी ये तो एक और भी खतरनाक है कि चुनाव आयोग मानता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम
प्रामाणिकता को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अरे जब सॉफ्टवेयर बनाने वाला, डालने वाला और सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी तो दूसरा क्या करेगा। यानी 140 करोड़ की जनता का मालिक ना मतदाता है, ना निर्वाचन आयोग और ना सरकारी कर्मचारी, ना रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब का मालिक अब सॉफ्टवेयर निर्माता है, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा है। गुजरात से आए एक्सपर्ट ने दिया ईवीएम का प्रेजेंटेशन। पत्रकार वार्ता में गुजरात से आए एक्सपर्ट ने ईवीएम मशीन से वोटिंग प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया। एक्सपर्ट अतुल पटेल ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोटों की हेराफेरी संभव है। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार निर्धारित हो जाते हैं तो उसके बाद ईवीएम की प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद ली जाती है। अतुल पटेल ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों से सबके सामने ईवीएम मशीन में वोट डलवाए। वीवीपैट में वही वोट दिया, लेकिन जब पर्ची को निकाला गया तो वो अलग निकली। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले जो वोट जिनके द्वारा डलवाया गया उनके सामने वही वोट दिखा जिस पे उन्होंने वोट डाला, लेकिन जब पर्ची को देखा गया, निकाला गया तो वे पर्चियाँ उनके द्वारा डाले गए वोट के अनुसार नहीं थीं, तो वो अलग निकली। हालांकि अतुल पटेल ने कहा, हम ये दावा नहीं करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने इस प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया वही निर्वाचन आयोग भी करता है, लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। ये उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और कुछ लोगों से वोट डलवाए। और वोट डालने के अंतराल में ये देखा गया कि जिस पर लोगों ने वोट डाले वो उनको उस वक्त दिखाई दिया, लेकिन जब पर्ची ओपन की गई तो वो वोट वहाँ पर नहीं दिखे उनके अनुसार वोट कुछ और ही निकलते हुए दिखे। तो उसी का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग अपने प्रोग्रामिंग जब करती मशीन में है तो वोट जब डालते हैं वो कुछ और जनता को दिखाई देते हैं, लेकिन जब वोट की गिनती होती है वो कुछ और होती है। ऐसा करना संभव है इलेक्शन की जो मशीनें होती हैं उनमें। तो इसीलिए वो चाहते हैं सभी लोग वहाँ पर जो गुजरात से एक्सपर्ट आए थे उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया। उन्होंने दिखाया कि यह मशीन धोखाधड़ी है, इसको बंद किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसको लेकर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये मशीनें बंद होनी चाहिए, इसकी जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे कि चुनाव में पारदर्शिता बरकरार रहे। तो आप सभी का क्या मत है, आप लोग अपना कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? आपका जो भी मत हो उसके बारे में आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।